ये है अटलांटा, जॉर्जिया का एक शहर जिसे द वर्ल्ड ऑफ कोका कोला कहा जाता है। और इसके अंदर है ये हाई सिक्योरिटी तिजोरी द वॉल्ट। कंपनी कहती है कि इसके अंदर दुनिया का सबसे क्लोजली गार्डेड ट्रेड सीक्रेट रखा है, एक ऐसा फॉर्मूला जिसकी कीमत $बिलियन में है। कहानी यह है कि कहा जाता है कि इस फॉर्मूले को पूरी तरह से एक वक्त पर सिर्फ 2 लोग जानते हैं और इन 2 लोगों को कभी भी एक ही प्लेन में साथ में ट्रैवल करने की इजाजत नहीं है, ताकि अगर एक हादसा भी हो जाए तो ये सीक्रेट हमेशा के लिए गायब ना हो जाए। लेकिन क्या ये सच है या ये पिछले 130 सालों से चला आ रहा दुनिया का सबसे बड़ा मार्केटिंग गिमिक है? क्या सच में सिर्फ 2 लोग इसकी रेसिपी जानते हैं? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें वापस जाना होगा साल 1886 में, जहां कोका कोला की कहानी एक ड्रिंक की तरह नहीं बल्कि एक दवा की तरह शुरू हुई। वीकली फैक्ट्स रिलीज की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। ये कहानी शुरू होती है साल 1886 अटलांटा जॉर्जिया से। ये है डॉक्टर जॉन स्टिथ पेम्बरटन, अटलांटा के एक फार्मासिस्ट। लेकिन वो सिर्फ एक फार्मासिस्ट नहीं, अमेरिकन सिविल वॉर के एक सोल्जर भी थे। जंग में उन्हें तलवार से अपने चेस्ट पर एक गहरा घाव लग जाता है और इस दर्द से छुटकारा पाने के लिए वो मॉर्फाइन लेना शुरू कर देते हैं और फिर धीरे धीरे उन्हें मॉर्फाइन की लत लग जाती है। मॉर्फिन एक पावरफुल पेन किलर है जो कि डॉक्टर्स सीवियर पेन जैसे सर्जरी के बाद या किसी गहरी इंजरी में देते हैं। यह मॉर्फिन इतना खतरनाक है कि अगर इसका कंटिन्यूस यूज किया जाए तो इसका एडिक्शन भी हो सकता है। अपने इसी मॉर्फिन के नशे से बचने के लिए पेम्बरटन ने नए एक्सपेरिमेंट शुरू किए। दर्द कम करने वाले टॉनिक्स, केमिकल्स और ड्रिंक्स बनाने लगे और इस एक्सपेरिमेंटेशन से बनाया अपना पहला प्रोडक्ट जिसका नाम है पेम्बरटन्स फ्रेंच वाइन कोला। इस ड्रिंक में थी 4 चीजें: अल्कोहल, कोका लीफ से एक्सट्रैक्ट किया गया कोकेन, कोला नट से कैफीन और एक टॉनिक जिसका नाम था डामियाना। यानी कोका कोला का पहला वर्जन एक्चुअली एक नशा था। लेकिन 1 साल बाद 1886 में अटलांटा में प्रोहिबिशन लॉ आता है और अल्कोहल बैन कर दिया जाता है। इस लॉ के चलते पेम्बरटन को अपनी रेसिपी बदलनी पड़ी। उन्होंने वाइन हटाकर कार्बोनेटेड वाटर डाला और कोकेन और कैफीन की कड़वाहट छुपाने के लिए ढेर सारी शुगर मिला दी। 8 मई 1886 को यह नई नॉन अल्कोहलिक दवा अटलांटा के जैकोब्स फार्मेसी में पहली बार 5 सेंट्स पर ग्लास बेची गई। पेम्बरटन ने अपने इस ड्रिंक को ब्रेन टॉनिक कहा, जो सर दर्द, थकान और डिप्रेशन का इलाज कर सकता था। लेकिन इस ब्रांड को उसका नाम और उसकी पहचान पेम्बरटन ने नहीं दी, वो दी उनके बुककीपर फ्रैंक मैसन रॉबिन्सन ने। रॉबिन्सन ने कहा कि कोका और कोला के 2 C's की एलिट्रेशन एडवर्टाइजिंग में अच्छी लगेगी और उन्होंने ही अपने हाथों से वो मशहूर लोगो लिखा जिसे स्पेंसरियन स्क्रिप्ट कहते हैं। और रॉबिन्सन ने ही दिया था ब्रांड का पहला स्लोगन, डिलीशियस एंड रिफ्रेशिंग। यानी पेम्बरटन ने ड्रिंक बनाया लेकिन रॉबिन्सन ने उसे एक फीलिंग बनाया, एक इमोशन, और यही इमोशन ही बाद में कोका कोला का असली सीक्रेट बन गया। पेम्बरटन अपने इस इन्वेंशन का पोटेंशियल कभी नहीं समझ पाए। बीमारी और कर्ज में डूबे हुए उन्होंने 1888 में अपनी मौत से ठीक पहले अपने फॉर्मूले के राइट्स अलग अलग हिस्सों में बेच दिए। कुल मिलाकर सिर्फ शायद 1750 से लेकर $2300 में। और फिर यहाँ एंट्री होती है अटलांटा के एक दूसरे फार्मासिस्ट ऐसा ग्रिग्स कैंडलर की। कैंडलर एक मार्केटिंग जीनियस थे। उन्होंने सारे राइट्स खरीदकर 1892 में द कोका कोला कंपनी की स्थापना की। कैंडलर ने ही इस फॉर्मूले को एक सीक्रेट में बदल दिया। ये उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी थी। उन्होंने दावा किया कि ये फॉर्मूला अनमोल है और इसकी सुरक्षा सबसे जरूरी है। लेकिन कैंडलर को 2 बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। पहला है कोकेन की। 20वीं सेंचुरी की शुरुआत में पब्लिक में कोकेन के खिलाफ डर बढ़ रहा था। 1903 के आसपास बढ़ती पब्लिक प्रेशर के कारण कैंडलर ने फॉर्मूला बदल दिया। उन्होंने एक्टिव कोकेन को हटाकर डीकोकोनाइज्ड यानी स्पेंट कोका लीव्स का इस्तेमाल शुरू किया, जिनमें से कोकेन निकाल दिया गया था। और फिर 1929 तक कोका कोला 100% कोकेन फ्री हो चुका था। दूसरी चुनौती थी गवर्नमेंट। 1906 में प्योर फूड एंड ड्रग एक्ट पास हुआ। गवर्नमेंट ने कोका कोला पर केस कर दिया। केस का नाम था यूनाइटेड स्टेट्स वर्सेस 40 बैरल्स एंड 20 केक्स ऑफ कोका कोला। गवर्नमेंट के 2 आरोप थे। पहला कि ये प्रोडक्ट मिस ब्रांडेड है क्योंकि इसमें अब असली कोका यानी कोकेन नहीं है। दूसरा कि ये अडल्ट्रेटेड है क्योंकि इसमें अभी भी कैफीन है। ये केस सालों तक चलता है और आखिरी में सुप्रीम कोर्ट ने कोक के फेवर में ही फैसला सुनाया। इसी बीच 1899 में कैंडलर ने एक ऐसा फैसला लिया जो इतिहास की जीनियस मूव मानी जाती है। हुआ ये था कि 2 वकीलों ने उन्हें कोक को बॉटल में बेचने का आइडिया दिया। कैंडलर को भी लगने लगा कि कोक का फ्यूचर अब सिर्फ सोडा फाउंटेन्स पर है। इसी के चलते उन्होंने उन दोनों को लगभग पूरे अमेरिका में कोक को बॉटल में सप्लाई करने के एक्सक्लूसिव राइट्स हमेशा के लिए, और वो भी सिर्फ $1 में बेच दिए।
ये $1 की डील ब्लॉकबस्टर साबित हुई और इसी के चलते इंडिपेंडेंट बॉटलिंग सिस्टम का जन्म हुआ। कंपनी का काम अब सिर्फ सिरप बेचना था, जबकि बॉटलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, फैक्ट्री का सारा खर्चा बॉटलर्स उठाते। इसी $1 की डील ने कोक को घर घर तक पहुंचा दिया। साल 1919 कैंडलर अपनी इस कंपनी को बेचते हैं और इसके न्यू ओनर बनते हैं अर्नेस्ट वुडरफ। जब अर्नेस्ट वुडरफ ने कंपनी खरीदी तो उन्होंने बैंक से लोन लेने के लिए फार्मूला को कोलैटरल यानी कि गिरवी रखा। ये पहली बार था जब कोका कोला के फार्मूला को लिखा गया और फिर उसे न्यूयॉर्क के एक बैंक वॉल्ट में रखा गया और यहाँ से सीक्रेट इन अ वॉल्ट की असली कहानी शुरू हुई। सालों तक कोक ने सॉफ्ट ड्रिंक्स मार्केट्स पर राज किया, लेकिन 1980s में पेप्सी की एंट्री होती है और फिर पेप्सी ने कोला वॉर्स छेड़ दी थी। पेप्सी का पेप्सी चैलेंज हिट हो गया और ब्लाइंड टेस्ट में लोग पेप्सी को ज्यादा पसंद कर रहे थे। इसी के चलते 1985 में कोका कोला ने एक बोल्ड स्टेप लिया। 23 अप्रैल 1985 को कंपनी ने वो किया जो किसी ने सोचा नहीं था। उन्होंने अपना करीब 100 साल पुराना ओरिजिनल फार्मूला बंद कर दिया और न्यू कोक, जो कोक का नया और मीठा वर्जन था, उसे लॉन्च किया। इसका रिजल्ट, लोगों ने इसे न्यू कोक नहीं फेक कोक कहा। कंपनी के हेडक्वार्टर्स पर दिन में 1,500 से ज्यादा गुस्से वाले फोन कॉल्स आने लगे। लोग प्रोटेस्ट करने लग गए। ओल्ड कोला ड्रिंकर्स ऑफ अमेरिका जैसे प्रोटेस्ट ग्रुप्स बन गए जिन्होंने 1 लाख मेंबर्स जमा कर लिए। कुछ सोर्सेस का कहना है कि एक महिला ने नए कोक का स्टॉक ला रहे ड्राइवर पर भी हमला कर दिया। कंपनी को अपनी गलती का एहसास होता है। उन्होंने डेटा में टेस्ट तो देख लिया, लेकिन लोगों का इमोशन कनेक्शन नहीं देखा। और फिर सिर्फ 79 दिनों के अंदर 11 जुलाई 1985 को कंपनी ने हार मानी और पुराने फॉर्मूले को कोका कोला क्लासिक के नाम से वापस लॉन्च किया। इस पूरे एपिसोड ने एक चीज साबित कर दी, कोका कोला का असली जादू उसका टेस्ट में नहीं, उसकी स्टोरी में था, उसके सीक्रेट होने के आइडिया में था। तो हम वापस आते हैं अपने असली सवाल पर, क्या ये वॉल्ट, ये 2 लोगों की कहानी, क्या ये सच है? जवाब है बिल्कुल नहीं। ये एक मिथ और एक मार्केटिंग गिमिक है। इसके 3 लॉजिकल रीजंस है। सोचिए, एक ग्लोबल कंपनी जिसका सप्लाई चेन पूरी दुनिया में फैला है, वो क्या सिर्फ 2 लोगों के भरोसे चल सकती है? क्वालिटी कंट्रोल, फ्लेवर मिक्सिंग के लिए कई लोगों को फॉर्मूले के पार्ट्स पता होते हैं। सेकेंड रीजन ये है कि कोका कोला खुद अपनी वेबसाइट पर अब ये नहीं कहता कि सिर्फ 2 लोग इसका सीक्रेट रेसिपी जानते हैं। वो कहते हैं कि ये फॉर्मूला एक छोटा ग्रुप जानता है। और रीजन नंबर 3, द वॉल्ट। 2011 में कंपनी ने अपना फॉर्मूला सनट्रस्ट बैंक के वॉल्ट से, जहां वो पिछले 86 सालों से था, वहां से उसे मूव किया। एक और ज्यादा सीक्रेट जगह? बिल्कुल नहीं। उसे वर्ल्ड ऑफ कोका कोला अटलांटा में लाया गया, जो अब एक पब्लिक टूरिस्ट अट्रैक्शन बन चुका है। आप टिकट खरीद कर उस वॉल्ट को देख सकते हैं। फॉर्मूला का सबसे सीक्रेट हिस्सा कहलाता है मर्चेंडाइज 7X। ये कुछ खास नेचुरल ऑयल्स का ब्लेंड है। 2011 में रेडियो शो द अमेरिकन लाइफ ने 1979 के एक पुराने अखबार से एक रेसिपी ढूंढ निकाली, जो पेम्बरटन के दोस्त की डायरी में लिखी थी। माना जाता है कि ये ओरिजिनल 7X फॉर्मूला है। इसके इंग्रेडिएंट्स हैं ऑरेंज ऑयल, लेमन ऑयल, जायफल, कोरिएंडर, सिनेमन और नारंगी के फूल का तेल। और सबसे हैरान करने वाली बात, आज भी कोकेन लीव्स कोका कोला का हिस्सा है। न्यू जर्सी में स्टीपैन कंपनी नाम की एक केमिकल प्लांट है। ये अमेरिका की एक लौती कंपनी है जिसे DEA, ड्रग एनफोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन से कोका कोला लीव्स इंपोर्ट करने का लाइसेंस है। ये प्लांट पेरू और बोलीविया से हर साल 100 मेट्रिक टन से ज्यादा कोका लीव्स इंपोर्ट करता है। वहाँ लीव्स में से सारे कोकेन निकाल लिया जाता है, जो मेडिकल यूज के लिए फार्मास्यूटिकल कंपनीज को बेच दिया जाता है। और जो डीकोकोनाइज्ड यानी बिना कोकेन वाले लीफ एक्सट्रैक्ट बचता है, वो कोका कोला कंपनी को उनके नेचुरल फ्लेवरिंग्स के लिए बेचा जाता है। तो अंत में कोका कोला का असली सीक्रेट क्या है? वो कोई कागज का टुकड़ा नहीं है जो एक तिजोरी में बंद है। असली सीक्रेट ये मिथ खुद है। न्यू कोक की गलती ने कंपनी को सिखा दिया कि लोग लिक्विड नहीं, एक फीलिंग, एक कहानी, एक आइडिया खरीदते हैं। पेप्सी ने 2006 में कहा था कि कुछ एम्प्लॉयज ने उन्हें कोक का फॉर्मूला बेचने की कोशिश की, लेकिन पेप्सी ने कोक को खबर करके उन एम्प्लॉयज को पुलिस से पकड़वा दिया, क्योंकि पेप्सी जानती है कि फॉर्मूला उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, असली चीज है ब्रांड। तो अगली बार जब आप कोक पियेंगे तो याद रखिए, आप सिर्फ एक कोल्ड ड्रिंक नहीं बल्कि 130 साल पुरानी दुनिया की सबसे ब्रिलियंट मार्केटिंग स्टोरी का एक हिस्सा पी रहे हैं। अगर आपको ये कहानी इंटरेस्टिंग लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं आपको क्या लगता है कोका कोला का असली सीक्रेट क्या है, फॉर्मूला या फिर उसकी मार्केटिंग। इतना ही था इस वीडियो में। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।